पाक चीन दोस्ती नया संग मीलपुर, दोनों ममालिक के दरमियान 13 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, करेंसी मुआहदा भी तय। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीनी हम मनसब और आर्मी चीफ की शिरकत। सीपैक वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की दस्तावेज का तबादला, सलामती, इतलात, मुवासलात, सनत, ज़राअत, तिजारत, आबी वसाइल और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के माहदे। दोनों ममालिक के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से मुफाहमती यादाश्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इत्मीनान का इजहार। सीपैक के तहत ताउन नए मरहले में दाखिल हो चुका। दोनों ममालिक का अज़्म, सनत, ज़राअत की जिद्दत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी। और ख्वाब की तकमील, पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। गवादर पर 7वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के निकात की दस्तावेज का तबादला। गवादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संग-ए-मील है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब, कहा मनसूबे की तकमील के लिए पाक चीन अफरादी कुव्वत की काबिश काबिल सताइश। पाक चीन माहिदे दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा, पाकिस्तान के इकनॉमिक एजेंडे को सपोर्ट करने पर चीन के मशकूर हैं। गवादर एयरपोर्ट की तकमील से मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता आज़म के मोतरिफ हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात, पाक चीन दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का अयादा। ली चियांग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार के मोतरिफ, पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। शहद से मीठा, मोहब्बत का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर। 11 साल बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद, ली चियांग का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शाया निशान इस्तकबाल या गार्ड ऑफ ऑनर पेश, मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पौधा लगाया, शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ करवाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गर्मजोशी से मुसाफा। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का आज से आगाज। रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन और तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन की शिरकत भी शुरू। वज़ीर-ए-आज़म गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। SCO समिट का बाकायदा आगाज 16 अक्टूबर को जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा आज शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। 24 घंटे क़याम शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर की शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात का इम्कान, इशाइये में भी शरीक होंगे। 2015 के बाद किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा होगा। नरेंद्र मोदी खुद SCO कॉन्फ्रेंस में आते तो बेहतर होता। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। जल्द भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिल बैठने के लिए पुरुम्मीद है। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू। वज़ीर आला मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मौशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। PTI को SCO का खैर मकदम करना चाहिए। सियासी भौचाल एक पार्टी की जिद की वजह से खत्म नहीं हो रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा ये चंद साल हुकूमत में नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा। खुदा के लिए मुल्क का सोचें। आईनी तरमीम में किसी खास शख्सियत से मुतालिक कोई मकासद नहीं। इस्लाहात से किसी को नहीं डरना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। PTI सियासी कमेटी के अरकान की अक्सरियती राय पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से बानी का तिब्बी मुआयना करवाने की पेशकश कबूल।
वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को पिम से बानी का तिबी मुआयना करवाने की पेशकश की थी। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाओ, वो पीछे हटें। इस बात का क्या मतलब कि आईनी तरमीम के लिए वक्त मुनासिब नहीं? ये नहीं हो सकता सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो की गनगरज। कहा, अदालत का अंदरूनी सिस्टम जितना मुझे मालूम है किसी को नहीं। इफ्तिखार चौधरी ने जो निज़ाम शुरू किया उसमें अवाम को इंसाफ नहीं मिला। सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर करवाना चाहते हैं। आईनी तरमीम पर काफी हद तक हम आहंगी, इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। मुसविदे में जो चीजें मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। उम्मीद है हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान को यकीन। कहा, हुकूमत के मुसविदे से अदलिया और अवाम के हुकूक तबाह हो जाते। आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात होगी, फिर नवाज शरीफ से मिलूंगा। पीटीआई क़यादत को भी एतमाद मिलेंगे। जब तक इत्मीनान नहीं होगा कोई तरमीम नहीं आएगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय कायम करने का बड़ा चैलेंज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की 7वीं बैठक। तमाम जमातों के ड्राफ्ट पेश। मुश्तरका मुसव्विदे पर मुशावरत। ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलकर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज। PTI अरकान की दूसरी जमातों के अरकान से गर्मा गर्मी। इजलास बेनतीजा खत्म। 17 अक्टूबर को फिर होगा पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मिलकर शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तोसी। सर्कुलर जारी। FBI हुकाम के मुताबिक ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तारीख बढ़ाई गई। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इक़दाम कनाडा में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों से मुतालिक नई तफसीलात के इंकिशाफ के बाद उठाया गया। पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में एहलकारों के मुलविस होने के शवाहिद मिल गए। लबनान के शहर ज़गर्ता पर इसराइल का वहशियाना हमला। 21 शहरी लुक़मा अजल बन गए। जनूबी लबनान और बैरूत पर भी बमबारी। 24 घंटे में 52 शहादतें। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी। शिमाली इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। मुतअद्दिद घर और गाड़ियां तबाह। हलाकतों का इम्कान। गाजा में एक और कत्लेआम। शेख रिजवान में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी। अल-अक्सा अस्पताल में भी बेघर अफराद निशाना। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। तादाद 42,289 हो गई। सिहोनी फौज का शिमाली गजा को जुनूबी इलाकों से अलग करने का मंसूबा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। और इंग्लिश टीम को स्पिन जाल में फंसाने की तैयारी। पाकिस्तान की फाइनल 11 में 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर शामिल। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। मैच पुरानी विकेट पर ही करवाया जाएगा। कौमी टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल।